हेलो एंड वेलकम टू मेरे घर का खाना। आज क्या बन रहा है? आज मेरी टीम की फरमाइश थी बिरयानी की, लेकिन जब मैंने पूछा कौन सी बिरयानी खानी है, किसी ने कहा मटन, किसी ने कहा चिकन, किसी ने कहा प्रॉन। दो प्यारी सी छोटी सी धीमी सी आवाज़ आई, पनीर बिरयानी मिलेगा क्या? These two girls are the youngest in my team and बिल्कुल नॉन डिमांडिंग है। तो चलिए आज मेरे उन दो नॉन डिमांडिंग टीम मेंबर्स और आप सब के लिए बनाती हूँ my very special paneer biryani. I promise you this will be the best paneer biryani you will ever eat. Let's begin. पनीर बिरयानी शुरू करेंगे हम पनीर को अच्छे से मैरिनेट करने से। अब इस मैरिनेशन को लकीली हमें ओवरनाइट नहीं करना है जिस तरह से चिकन या मटन को आइडियली करना चाहिए। बस इस मैरिनेशन को बनाना है और फटाफट पकाना है। तो देखते हैं मैरिनेशन में क्या क्या पड़ेगा। नाइस जेनरस सर्विंग ऑफ दही। अब इसे विस्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दही अगर दानेदार रह जाए ना तो मैरिनेशन का मजा नहीं आता है। तो इसे अब विस्क कर लेते हैं। ये अब नाइस क्रीमी और स्मूथ हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, टाइम फॉर हल्दी, धनिया पाउडर, बिग क्वांटिटी ऑफ धनिया पाउडर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नमक। चलिए अब इसे अच्छे से हम विस्क कर लेंगे before we add the rest of the ingredients to the marinade. कितना अच्छा लग रहा है ना? ओके, अब इसमें पड़ेगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें पड़ेगा हरी मिर्च का पेस्ट, जो अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ना चाहिए, बिकॉज आई प्रॉमिस यू इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इसमें हम डालेंगे बरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियंस। अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसका कलर बिल्कुल राइट हो। ये देखिए एकदम आमंड बादामी ब्राउन होना चाहिए, बहुत इसका रंग फीका भी नहीं होना चाहिए और बहुत जलावा भी नहीं होना चाहिए। तो इट्स अ फाइन बैलेंस विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अब इसे हम डाल देंगे हमारे मैरिनेड में। अब बाकी का हम बचाएंगे फॉर अ लेयरिंग। टाइम टू ऐड धनिया एंड फ्रेश पुदीना। And now let's mix. अब इसमें पड़ेगा पनीर। अब पनीर के क्यूब्स इस तरह से बड़े बड़े होने चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट देम टू गेट डिसइंटीग्रेटेड इन द बिरयानी। अब इसमें मैं डालूंगी मटर। मटर पनीर आपने सब्जी तो बहुत खाई है, मेरे हाथों की भी आपने देखी है, राइट? मेरे घर का खाना की लाइव में मैंने बनाई थी। लेकिन आई प्रॉमिस यू पनीर के साथ जब इस मटर को आप बिरयानी में डालते हैं ना, उसका मज़ा अलग ही होता है। बनाइए, खाइए और फिर आप जानिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। एंड व्हाइल यू एट इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड एज वेल। अब बड़े हल्के हाथों से हम पनीर और मटर को इस मैरिनेशन के साथ कोट कर लेंगे। ओके, मैरिनेशन हो गया। अब टाइम फॉर द राइस प्रेपरेशन। तो पहले हाथ धो के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पनीर का मैरिनेशन हो गया। अब हम राइस को उबालेंगे, पर उसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसका आपको ध्यान देना है। यहाँ पानी उबालने मैंने रख दिया है। चावल सोक होके पड़े हैं करीब 45 मिनट्स के लिए मिनिमम। पहले मैं बनाऊंगी मसालों की पोटली विच विल इन्फ्यूज द वाटर इन विच द राइस विल गेट बॉइल्ड। तो पहले वो बनाते हैं और बाकी की चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास एक मसलिन क्लॉथ है। खड़े मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ता, फिर एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, लौंग, काली मिरी एंड थोड़े से इलायची के पॉड, हरे इलायची के। अब इस पोटली को अच्छी तरह से गांठ मार लेंगे।
ओके डन। अब आते हैं पानी पर। यहाँ पे पानी को रोलिंग बॉयल में हमें लाना है एंड उसमें हम डालेंगे ढेर सारा नमक। व्हेन आई से ढेर सारा, आई मीन ढेर सारा। इतना होना चाहिए कि अगर आप उसको टेस्ट करें तो आपको लगे कि आप समुंदर में तैर रहे हैं। फिर गया शाही जीरा एंड फाइनली जो हमने खड़े मसालों की पोटली बनाई है वो जाती है अंदर। ओके, अब इसमें जाएगा सोक किया हुआ चावल। मैंने बताया कि इसे कम से कम 45 मिनट्स के लिए सोक करना है। अब बहुत ही हल्के हाथों से इसे सोक करने से पहले आप अच्छे से धो लीजिए। यू डोंट वांट टू ब्रेक द ग्रेन्स ऑफ द राइस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पानी जो है ये बिल्कुल साफ है। साफ पानी में सोक कीजिए बिकॉज ये पानी समेत ही बॉइलिंग वाटर के अंदर जाएगा। सो लेट्स डू दैट नाउ एंड इन गोज द राइस एंड तुरंत इसे हमने मिक्स कर दिया बिकॉज आप नहीं चाहते कि राइस नीचे सेटल हो जाए। अब हम फिर से वेट करेंगे। जैसे ये रोलिंग बॉयल में आएगा 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स 5 मिनटों में चावल पक जाएंगे। बेसिकली 70% तक चावल हमें पकाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, तो जैसे ही वो स्टेज पे आ जाएगा वी आर गोना ड्रेन द वाटर आउट। अब देख रहे हैं किस तरह से चावल ऊपर आ गए एंड इज रोलिंग अलोंग विद द बॉइलिंग वाटर। अब देखते हैं कि क्या स्टेटस है चावल का। परफेक्ट। एंड नाउ टाइम टू टेक दिस आउट। तो बड़े ध्यान से हम एक कोलैंडर में इसे छान लेंगे। अब यहाँ राइस तैयार है, मैरिनेटेड पनीर और मटर तैयार है एंड देन आई हैव सम ऑफ दीज अदर इंग्रेडिएंट्स जो डालेंगे हमारी बिरयानी में जादू। तो चलिए अब शुरू करते हैं असेंबली का प्रोसेस और सारी असेंबली होगी इस पॉट में। अब ऐसा पॉट यूज़ कीजिए जिसका जो बेस है वो थोड़ा थिक है एंड स्ट्रेट है। आप हांडी भी यूज़ कर सकते हैं बट कई घरों में हांडियाँ होती नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग बाय अ वेरी प्रैक्टिकल वे। तो इसमें हम डालेंगे घी, लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने अभी फ्लेम ऑन नहीं किया है। पूरी लेयरिंग हो जाएगी उसके बाद फ्लेम ऑन होगा। तो चलिए सबसे पहले लेट्स ऐड द घी, swirl this a little। अब इसमें हम डालेंगे हमारा मैरिनेटेड पनीर। मेक श्योर ये सारा मैरिनेशन आप अच्छे से बोल से निकाल दें बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस द मैजिकल टेस्ट। अब इसे हम फैला देंगे ताकि पूरा बेस लेयर अच्छी तरह कवर हो जाए। ओके, नाउ टाइम टू गेट द राइस। अब राइस का जो पानी है वो भी इसमें पड़ेगा, इसलिए उसे थोड़ा बचा के हमें रखना है। तो एक हम झारे की मदद लेंगे, हम लेंगे थोड़ा चावल और पहला लेयर फॉर्म करेंगे। ये चावल अच्छे से इसमें डाल के हल्का स्प्रेड कर दीजिए ताकि ये पूरे पनीर के मिक्सचर को अच्छे से ढक दे। अब राइस की भी लेयरिंग होगी। पहले लेयर डालने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू कवर इट अप विद द नेक्स्ट लेयर ऑफ राइस। तो स्टार्ट करेंगे हम सैफरन मिल्क के साथ। केसर को थोड़े से गर्म पानी में अच्छे से डाल के रखिए ताकि ये कलर और उसका फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाए एंड वो जाएगा इस चावल में। एक्चुअली यहाँ तो मैं ये पूरा ही डाल देने वाली हूँ एंड फॉर द नेक्स्ट लेयर आई एम गोइंग टू सोक सम मोर सैफरन। चलिए अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा केवड़ा वाटर। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इससे। एंड देन फॉर मोर फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस सम रोज वाटर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा गरम मसाला। अब कई लोग बिरयानी मसाला बनाते हैं, यूज़ करते हैं। फ्रैंकली इस बिरयानी में कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू डोंट वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ दीज गरम मसालास। गरम मसाला चावल में भी गए हैं, ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आप राइस में डाल दीजिए, इट डज द वर्क। ओके, गरम मसाला हो गया। अब इसमें पड़ेगा धनिया, पुदीना। अब इसमें जाएगा ये बरिस्ता जो हमने पहले से बना के रखा है। Add some here।
ओके, नाउ टाइम टू गेट द राइस बैक। तो अब दूसरा लेयर बिल्कुल इसी तरह से बनेगा बिफोर वी शट इट एंड स्टार्ट विद द दम। तो चलिए, टाइम फॉर द सेकेंड लेयर, बट विदाउट दिस पोटली। अब पोटली ने अपना काम कर दिया है, सारा फ्लेवर इन्फ्यूज हो गया है। जस्ट टेक द राइस एंड ऐड इट हियर। Lovely. अब फिर से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। पहले सैफरन मिल्क, केवड़ा वाटर, रोज वाटर, another generous pinch of garam masala, then some barista, and थोड़ा सा हम ये फाइनल गार्निश के लिए भी बचा के रखेंगे। अब ये चावल का हम पानी करीबन 1 कड़छी अंदर डालेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जाएगा घी, प्योर देसी घी। ओके, अब इस लिड के ऊपर मैंने आटा लगा दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर भाप बने, उसी के वजह से तो बनेगी हमारी दम बिरयानी। तो चलिए इसे क्लोज कर देते हैं आप। अब होगा फ्लेम ऑन, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए आई वांट अ रियली हाई फ्लेम, तो मैं इसे आगे मूव कर दूंगी। एंड पहले 5 मिनट में क्या होगा, अच्छे से भाप बन जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम रिड्यूस करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, तो 5 मिनट हो गए। अब मैं इसे मूव कर दूंगी छोटे फ्लेम के ऊपर, जहां वी आर गोना लीव दिस फॉर अनदर 15 मिनट्स और सो। ओके, तो ये अभी 20 मिनट्स कंप्लीट हो गया है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, लेकिन बिरयानी हमेशा फ्लेम ऑफ करने के बाद भी करीब 10 से 15 मिनट तक उसे छेड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज यू वांट ऑल द फ्लेवर्स टू गेट नाइसली इन्फ्यूज्ड इनसाइड ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ राइस। ठीक है, तो 15 मिनट के बाद इसे खोलेंगे एंड फाइनल प्लेटिंग करेंगे। टाइम टू ओपन दिस। खुल जा सिम सिम। क्या खुशबू आ रही है। You can die and go to heaven right at this moment. चलिए, अब इसे निकालने का भी एक बहुत ही पर्टिकुलर स्टाइल है। एकदम मिश मैश करके पुलाव की तरह इसे नहीं ट्रीट करना है भाई। बिरयानी बनी है, जायकेदार बिरयानी, तो वी हैव टू ट्रीट इट विद द सेम रिस्पेक्ट। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट स्पैचुला होना चाहिए और वो जाएगा सीधा अंदर फ्रॉम द कॉर्नर एंड इस तरह से नीचे से ऊपर आएगा। हाँ भाई, बिरयानी कोई भी हो और आप जहाँ भी बैठ के खा रहे हो, जब तक अपने हाथों से ना खाए ना तो मज़ा नहीं आता है। तो भाई मैं तो अब शुरू कर रही हूँ हाथों से खाना और इस बिरयानी का फील लेना। आपको क्या करना है? यस, यू गेस्ड इट राइट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। सी यू वेरी सून।